नमस्कार साथियों। भारत में एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने स्वयं भगवान शिव जी की स्थापना की थी, जहाँ समुद्र की भी पूजा का भाग बनता है, जहाँ पवित्र पवित्र स्थल कुंड भक्तों के पाप को शुद्ध करते हैं और जहाँ दर्शन मात्र से मोक्ष का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह है भारत का 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। रामेश्वरम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, राम धर्म ईश्वर अर्थात भगवान राम के ईश्वर शिव जी। यही कारण है शैव और वैष्णव परंपरा का दिव्य संगम माना जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है आपको शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, रामायण में, काशी खंड में और दक्षिण भारत के प्राचीन तमिल ग्रंथों में। इन सभी ग्रंथों में इसे मोक्ष प्रदान करने वाला सर्वोच्च तीर्थ बताया गया है। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज करते हुए दक्षिण भारत के समुद्र तट पर पहुंचे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र पार करके लंका पहुंचना। भगवान श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। उन्होंने 3 दिन तक तपस्या की, लेकिन जब समुद्र शांत नहीं हुए तब भगवान श्री राम ने क्रोध में अपना धनुष उठा लिया। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और उन्हें मार्ग बताया। यही से राम सेतु निर्माण की शुरुआत होती है। समुद्र के ऊपर बनाया गया राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं था, यह विश्वास, संकल्प और भक्ति का प्रतीक था। वानर सेना ने भगवान श्री राम के नाम से समुद्र में पत्थर को रखा और वे पत्थर डूबे नहीं। यही स्थान आज भी रामायण काल की दिव्य स्मृति को जीवित रखता है। पूजा का निर्णय लंका पर आक्रमण करने से पहले भगवान श्री राम ने निर्णय लिया था कि युद्ध आरंभ करने से पहले भगवान शिव जी की पूजा करना आवश्यक है, ताकि धर्म की विजय सुनिश्चित हो। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा ताकि वे स्वयं भगवान शिव जी का शिवलिंग लेकर आए, लेकिन हनुमान जी लौटने में विलंब कर रहे थे। समय निकलता देख माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बनाया। उसी शिवलिंग की भगवान श्री राम जी ने विधि पूर्वक पूजा की। यह शिवलिंग आज रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। जब हनुमान जी वापस लौटे और उन्होंने देखा कि पूजा पहले से हो चुकी है, तो वे दुखी हो गए। तब भगवान श्री राम ने कहा, सबसे पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा की जाए, उसके बाद रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा होगी। आज भी मंदिर में यही परंपरा जीवित है। रावण एक महान शिव भक्त था और ब्राह्मण भी था, इसलिए उसके वध के बाद भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की पूजा की। और यह संसार घटना को सिखाती है कि धर्म युद्ध में भी विनम्रता आवश्यक होती है। रामनाथ स्वामी मंदिर दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में बना हुआ है, एक भव्य और दिव्य मंदिर है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है लगभग 1200 मीटर लंबा गलियार, जो विश्व का सबसे लंबा कॉरिडोर माना जाता है। मंदिर में 1000 से अधिक स्तंभ है, जिसकी निकासी अद्भुत है। 22 पवित्र तीर्थ कुंड स्थित है यहाँ। इन कुंडों का जल अलग अलग स्वाद, अलग अलग तापमान और अलग आध्यात्मिक प्रभाव रखता है। ऐसा माना जाता है कि इन कुंडों में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है, ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं, पितृदोष आपके शांत रहते हैं और मानसिक शुद्धि प्रदान होती है। मंदिर के पास स्थित समुद्र तट अग्नि तीर्थ कहलाता है। यहाँ स्नान करने से जीवन के अनेकों पाप समाप्त होते हैं और यहाँ स्नान रामेश्वरम यात्रा का अनिवार्य भाग माना जाता है। रामेश्वरम का स्थान भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। बाकी 3 धाम बचे हुए हैं, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी। 4 धाम की यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्राओं में मानी जाती है। रामेश्वरम का दिव्य संबंध एक विशेष परंपरा के अनुसार भक्त पहले काशी से गंगा जल लाते हैं और रामेश्वरम में शिवलिंग जी का अभिषेक करते हैं, फिर रामेश्वरम का जल लेकर काशी में चढ़ाते हैं, तभी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पापों से मुक्ति मिलती है, रोग समाप्त होते हैं, भय समाप्त हो जाता है, पितृदोष आपके शांत हो जाते हैं, ग्रह दोष समाप्त हो जाता है, जीवन में सफलता प्राप्त होती है।
और अथाह मोक्ष भी प्राप्त होता है। रामेश्वर ही वह स्थान है जहाँ भगवान श्री राम जी ने स्वयं भगवान शिव की स्थापना की थी, इसलिए यह स्थान शिव और विष्णु परंपरा का सबसे पवित्र संगम माना जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहाँ भगवान राम जी ने भगवान शिव की आराधना की थी, जहाँ से धर्म की विजय प्रारंभ हुई और जहाँ आज भी श्रद्धा से किया जाता है एक प्रणाम भक्त के जीवन को बदल सकता है। हर हर महादेव। ऐसी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम जरूर आपके अपने चैनल पर लाते रहें और आपका साथ पाते रहें। जय सिया राम।